जब तुम किसी भी लड़की को देखने जाता हो, तुम चाहते हो कि वो खूबसूरत हो, दिस शुड बी प्रिटी, शी शुड बी ब्यूटीफुल। अगले 5-7 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? यही एक रास्ता है जो तुम्हें एक फाइनेंशियल फ्री, जो पैसे के लिए जो दिक्कतें, जो तंगी आती है, वो हटा सकता है। जिसके पास एटलीस्ट अपने पैरों पर खड़े होने का दम तो हो। सोचो कि एक मूवी बन रही है और जिसका राइटर, जिसका डायरेक्टर, जिसका एक्टर तुम खुद हो, तो तुम उस पर क्या लिखना चाहोगे, कैसे डायरेक्ट करना चाहोगे, उस स्टोरी को कैसे बनाना चाहोगे? ऐसा तो नहीं बनाना चाहोगे कि एक मिडिल क्लास लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं, वो जीरो से हीरो बन गया। मोस्टली जो सक्सेसफुल फिल्में होती हैं जैसे कि केजीएफ, वहां भी रॉकी भाई एक छोटा सा बच्चा था जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो वहां से एक लेजेंड कैरेक्टर बन गया। क्यों पता है? क्योंकि वो गरीब था, एक बच्चा जिसके पास कुछ नहीं था, गरीबी में जी रहा था, वहां से वो एक एम्पायर बना रहा है खुद के लिए, खुद की माँ के लिए। ऐसे ही लाइफ स्टोरी हम सब चाहते हैं। और ये जो दिमाग में आता है ना, ये कब आता है पता है? जब तुम खुश रहते हो, जब तुम हैप्पी रहते हो। तुम्हारे दिमाग में अगर 40 तरह की उल्टी सीधी बातें चलती रहेगी, स्ट्रेस रहेगी, तो ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आएगा। ये सारे के सारे जो कंस्ट्रक्टिव बातें हैं, जो सोचने की क्षमता है, ये तभी आता है जब तुम खुश रहते हो, तुम्हारे माइंडसेट एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही होती है। और इसका एक ही रीजन है कि जब तुम खुश रहोगे तभी आएगा। बट आजकल 90% ऑफ द पीपल, 90%, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो एक टीनेजर हो, सब स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है। क्यों? दे आर नॉट हैप्पी। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास एक गर्लफ्रेंड नहीं है, किसी के पास घर में दिक्कतें हैं, किसी का कोई एम नहीं है लाइफ में, वो क्या करने वाला है 5 साल बाद जाके, 10 साल बाद जाके। दे हैव नो लाइफ, नो गोल्स, नो मनी, दे आर इन ए हेल। हम यही कह सकते हैं। तो खुशियां एक्चुअली आती कहाँ से है? पैसों से आती है क्या? नो। क्योंकि तुम बहुत सारे लोग ऐसे देखोगे जिसके पास शायद बहुत सारे पैसा है, बट घर में दिक्कतें हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते, इससे लड़ाई, उससे लड़ाई। क्या लड़की से आती है? उहुं, शायद ये भी नहीं। क्योंकि अगर वो आ जाए तो फिर तो और भी बहुत सारे ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, मैंने देखे हैं। कॉल्स का रिप्लाई दो, मैसेजेस करो, शक बहुत सारी आती है। तो इससे भी अल्टीमेट हैप्पीनेस में नहीं मिलेगा। बट मैंने जो एक्सपीरियंस किए हैं, मेरे जो नॉलेज बुक है, मैंने एक चीज सीखी है कि हैप्पीनेस आता है खुद के अंदर से, खुद के माइंडसेट से। खुद के जो बेस लेवल फिलोसफी तुम्हारी कितनी अच्छी है, वो बताती है कि तुम लाइफ में कितने खुश हो। चाहे तुम किसी भी पॉइंट पे हो, तुम 14 से 18 साल हो, 18 से 25 साल हो, 25 से ऊपर हो, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। बट मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि हैप्पीनेस खुद के अंदर से आता है एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ। कि तुम किस तरीके से देखते हो, तुम किस तरीके से सोचते हो, हैप्पीनेस इज वेरी सब्जेक्टिव मैटर। 3-4 चीजें जो मैंने सीखी है, जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, जो मैं तुम्हें एक्सप्रेस करना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे तुम अगर शायद कर लोगे तो शायद तुम्हारी थोड़ी सी पीस ऑफ माइंड वापस आ जाएगा जो अभी फक्ड अप हो चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो पहले वाला ये कहता है कि किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो। दिस इज द फर्स्ट, नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीवन। अब ये थोड़ा ज्ञान वाला हो रहा है, ओके, मुझे पता है कि लोगों को ज्ञान ज्यादा पसंद नहीं आते, बट सुन लो थोड़ा सा। नो एक्सपेक्टेशन। तुम्हारे एक गर्लफ्रेंड है, तुम चाहते हो कि वो तुमसे ऐसे ट्रीट करे, लाइक तुम एक किंग हो, वो तुम्हारे लिए चाय लेके आए, तुम्हें रात दिन कॉल करे, मैसेजेस करे। बट ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में है, उसको नहीं पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो दैट इज ए काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन जो तुम उससे रखते हो, तुम अपने माता पिता से रखते हो कि वो तुम्हें ऐसे प्यार करे। बट एक्सपेक्टेशन बस खुद के ऊपर रखना चाहिए कि मैं अपने आप को ऐसे बेहतर बनाऊंगा, अगले 5 साल में मैं ये करूंगा। कंस्ट्रक्टिव, नॉट डिस्ट्रक्टिव। एक्सपेक्टेशन हर वक्त खुद से होना चाहिए, ना ही किसी बाहर वालों से। मेरे एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी तुम एक्सपेक्टेशन किसी बाहर वालों से लगाओगे तो वो टूटेगा और तुम्हारा दिल टूटेगा और तुम फिर से डिप्रेशन में जाओगे। तो जो भी एक्सपेक्टेशन रखना है खुद के साथ रखो, क्योंकि तुम्हें ही पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम उसको फुलफिल करने के लिए, तुम उसको अकम्प्लिश करने के लिए किस हद तक जा सकते हो, ये तुम्हें ही पता है। तो खुद से एक्सपेक्टेशन रखो, खुद के ऊपर काम करो, एंड दैट्स इट। दिस इज द नंबर 1 रूल। नो एक्सपेक्टेशन, नो गिल्ट, नो रिग्रेट। सेकंड वन, जो मेन प्रॉब्लम आता है, मनी, पैसा। ये हर किसी के लाइफ का प्रॉब्लम है। शायद जिसके पास बिलियंस है, मिलियंस है, वो भी और चाहता है कि मेरे पास और पैसा है, और जिसके पास नहीं है वो तो चाहता ही है। पर पैसे ऐसे नहीं आता। पैसे को तुम्हें कमाना पड़ेगा, पैसे के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा, लोगों को कुछ देना पड़ेगा, और वो तभी आएगा जब तुम लोगों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करोगे, कुछ काम करोगे। पर आजकल तो मैक्सिमम ऑफ द पीपल काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, बस इंस्टाग्राम, फेसबुक बिंज वॉच करते रहते हैं। बट ऐसे नहीं चलेगा। बी ए मैन, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली एंड योर सेल्फ।
यही एक रास्ता है जो तुम्हें एक फाइनेंशियल फ्री, जो पैसे के लिए जो दिक्कत है, जो तंगी आती है, वो हटा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि तुम जब फास्ट टाइमर हो गए वही तुम्हारे सक्सेसफुल हो जाएगा और तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। बट जस्ट गो विद द फ्लो, जो है उसमें ट्राई करो कि खुश रहना। बट ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो है मान लिया, अब जो देगा भगवान देगा। भगवान उसी को देता है जिसके पास एटलीस्ट अपने पैरों पर खड़े होने का दम तो हो। ताकत नहीं है, मानता हूँ, दम तो होना चाहिए यहाँ पर कि हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा। बी ए मैन। एक मर्द दुनिया में आने का एक ही मकसद होता है, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना, उसकी चाहतों को, उनके ड्रीम्स को फुलफिल करना, अपने खुद के ड्रीम्स को फुलफिल करना, एंड दैट इज मैन। मैंने एक पॉडकास्ट देखा था जहाँ पर एक लड़की कहता है मनी इज मैन। जैसे जब तुम किसी भी लड़की को देखने जाता हो, तुम चाहते हो कि वो खूबसूरत हो, दिस शुड बी प्रिटी, शी शुड बी ब्यूटीफुल। ठीक उसी तरह एक मर्द के पास पैसा होना चाहिए, एंड इट्स हार्ड ट्रूथ। अब तुम कहोगे नहीं यार पैसे से क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें देखा जाता है। हाँ देखा जाता है, बट दिस इज द बेस। पहले पैसा बनाओ फिर और कुछ कर लेना, अंडरस्टैंड। एंड नंबर थर्ड इज द वर्क। तुम्हारे मकसद, तुम्हारे एम, तुम्हारा काम, तुम्हारा ड्यूटी। एक मर्द होने के नाते तुम्हारे पास एक एम तो होना चाहिए लाइफ में कि तुम अगले 5-7 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। स्कूल्स में तो बहुत टीचर्स हमें पूछते थे कि तुम क्या बनना चाहते हो। बहुत सारे लोग कहते थे हम तो डॉक्टर बनेंगे, हम तो इंजीनियर्स बनेंगे, हम तो आईएएस ऑफिसर्स बनेंगे। कितने सारे बन पाए हैं, दैट इज ओके। वो बचपना था, तुम शायद बड़े होके और भी बहुत सारी चीजें सीखे हो, पता होगा तुम्हें कि नहीं वो तो एक बेहतर चॉइस नहीं था मेरे लिए, मेरे सर्कमस्टेंसेस, मेरे सिचुएशन के हिसाब से दिस इज नॉट द बेस्ट चॉइस, मुझे ये करना चाहिए, तो वो करो। बस बिस्तर के ऊपर पड़े रह के रील्स स्क्रॉल करते रहना, ये एक मर्द का काम नहीं होता। इट्स नॉट ए फीचर ऑफ ए मैन। तुम अगर हिस्ट्री में जाओ तो तुम्हें दिखेगा कि भगवान राम एक राजा थे, फिर भी उन्हें वनवास जाना पड़ा था। दिस इज द ड्यूटी ऑफ ए मैन, टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली, एंड ड्यूरिंग दैट तुम्हें फ्लो के साथ जाना पड़ेगा। गो विद द फ्लो। एक कोट है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि पार्थ, तुम्हारा अधिकार सिर्फ तुम्हारे गांडीव के ऊपर है, तुम्हारे विद्या के ऊपर है। उस हिरण के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है जिसके ऊपर तुम अपने निशाना साध के बैठे हो। योर ग्रिप, योर राइट्स इज ओनली ऑन योर वर्क, योर माइंडसेट, नॉट एट योर रिजल्ट। रिजल्ट क्या आएगा किसी को नहीं पता, बस उनको पता है तुम्हारे काम का जो फल है वो दिया जाएगा या फिर नहीं। दैट इज नॉट इन योर हैंड। और ये भी एक एक्सपेक्टेशन ही है कि मैं काम करूंगा तो उसके बदले में मेरे पास ये आना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए। ठीक है, मिलना चाहिए, ये होना भी चाहिए, वरना लोग काम ही नहीं करेंगे। होना चाहिए, बट अगर ना हो तो मान लेना कि शायद उनकी मर्जी, तुम कुछ कर नहीं सकते इस केस में। तो मान लो जो हुआ है, बस काम करते जाओ। दिस इज द थर्ड पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे बताना था। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस काम करते जाओ, नथिंग एल्स। थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान हो गया, बट इट्स ओके, क्योंकि इस ज्ञान का शायद बहुत सारे यूथ को अभी जरूरत है। बहुत सारे लोग जो आजकल डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, उन्हें शायद इस ज्ञान की जरूरत था। अगर तुम जानते हो वैसे ही किसी को तो उसको भेज दो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो थोड़ा सा बुरा लगेगा मुझे, बट इट्स ओके। अगर तुम ना भी करो, अगर मेरी बातें तुम्हें थोड़ा सा भी हिट करता है, तुम्हें थोड़ा सा भी इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है टू डू समथिंग फॉर योर फैमिली, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फ्यूचर, देन इट्स एनफ फॉर मी। क्योंकि मैं खुद एक स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहा हूँ, कुछ ही दिनों में वो लॉन्च होने वाला है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत दिनों से मैं काम भी कर रहा हूँ इसके ऊपर कि इसको एक ग्लोबल ब्रांड बनाना है मुझे। बिजनेस बनाने के लिए पैसा कितना लगता है अभी तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अब तक तो पैसा नहीं लगा है, बट अब धीरे धीरे लगना स्टार्ट हो गया है और मुझे पैसा कमाना है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तुम सोच भी नहीं सकते। BMW 7 सीरीज, एक आलीशान घर, बहुत कुछ करना है। धीरे धीरे तुमको बताऊंगा, बस सब्सक्राइब करते जाना। बस अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे जो आने वाले वीडियो है वो तुम मिस ना करो। एंड यही था आज का कार्यक्रम, तुम्हें बताना था कि दिस काइंड ऑफ फिलोसफी, जो मेन कोर फिलोसफी होते हैं, जो कोई मेरे बनाए नहीं है, मैंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा है, अपने लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, एंड इट्स वर्कड। इट्स हेल्प यू टू बी हैप्पी इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। बट हैप्पीनेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हाँ मैं हैप्पी हूँ, मैं चुपचाप यहाँ पे बैठ जाता हूँ, मुझे अब कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब फेलियर को अपने दिल पे नहीं बसने देना है, दैट्स इट। लाइफ बड़ी है, करते जाओ, कुछ ना कुछ बन जाएगा, एंड दैट इज लाइफ माय फ्रेंड, दैट इज लाइफ। ओके, सो दैट्स इट।